Time. Action. They are a prism of infinite reality, I'm sorry. What? where every choice has a consequence. Oh, that's spooky. Pretty good. I must be mad. सो हेलो एवरीवन, व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 3 आ चुका है। इससे पहले की एपिसोड यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो थर्ड एपिसोड का नेम है व्हाट इफ द रेड गार्डियन स्टॉप्ड द विंटर सोल्जर। इस एपिसोड में सोवियत सुपर सोल्जर रेड गार्डियन एंड विंटर सोल्जर की स्टोरी आपस में टकराती है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। एपिसोड की स्टार्ट दिसंबर 16, 1991 को हावर्ड स्टार्क एंड उनकी वाइफ मारिया स्टार्क को मारने की कोशिश करता है विंटर सोल्जर, लेकिन इस टाइमलाइन में रेड गार्डियन आकर उनको बचा लेता है। उसके बाद प्रेजेंट डे पे रेड गार्डियन को एक मिशन दिया जाता है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सीनियर डाटा इनपुट मैनेजर का रोल दिया गया। फिर विंटर सोल्जर कहता है मैं रसिया का सुपर सोल्जर हूँ, वो भी सबसे पहले सुपर सोल्जर, तो मुझे खतरनाक मिशन पे जाना चाहिए, ऐसा अपने बॉस से कहता है। बट उनके बॉस किसी और को एक बेटर मिशन असाइन कर देते हैं। इस बात से रेड गार्डियन बहुत गुस्सा हो जाता है और रेड फाइल को चुरा लेता है जिसमें बक्की की पूरी रिपोर्ट है एंड वो खुद इस मिशन पर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बक्की भी तैयार हो रहा होता है हावर्ड एंड मारिया स्टार्क को मारने के लिए, जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जा चुका है। तो बकी स्टार्क फैमिली को नहीं मार पाता है क्योंकि वहीं रेड गार्डियन आ जाता है और पुलिस भी आ जाती है। तो दोनों को टीम अप करके भागना पड़ जाता है और बकी का मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर जिनका नाम है बिल फॉस्टर पहुंचते हैं और फिर वहीं पर टीम अप करते हैं रेंजर मोरालेस के साथ एंड उसके बाद पूरी डिटेल समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पर। अब रेड गार्डियन एंड बकी के पीछे पड़ चुके हैं डॉक्टर बिल फॉस्टर एंड उनकी एंटायर डिवीज़न एंड उनको लगता है कि बकी के पास सुपर सोल्जर सीरम है जिसको वो चुराने आए थे। अब बकी एंड रेड गार्डियन को पहुंचना है लॉस वेगास अपने अधूरे मिशन कंप्लीट करने के लिए, बट रास्ते पे उनको मिल जाता है डॉक्टर विल फोस्टर और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। बट बकी फेक स्टोरी सुनाता है, बट दोनों पकड़े जाते हैं। उसके बाद दोनों भागने की कोशिश कर बकी पुलिस वालों को फायर करता है और पुलिस वाले उन पर रिटर्न फायर करते हैं और ये काफ़ी तगड़ा वाला चेज लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर विल फोस्टर के पास एक ऐसा सूट होता है जिसके पहनते ही वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर इनको रोकने की कोशिश करता है। बट तभी रेड गार्डियन अपनी शील्ड की मदद से एंड डॉक्टर बिल फॉस्टर को डिफीट कर देता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बट आगे एक खाई मिल जाती है और दोनों गाड़ी के साथ उस खाई में कूद जाते हैं। कुछ टाइम बाद गार्डियन दोनों की ट्रीटमेंट चल रही होती है एक हॉस्पिटल में। वहीं बकी कहता है मुझे मेरा पास्ट कुछ भी याद नहीं। फिर रेड गार्डियन कहता है बकी से अपनी आंखें बंद कर लो और जो सबसे पहले दिखे वो मुझे बताओ। बकी कहता है मुझे कोनी आइलैंड न्यूयॉर्क में है, ये याद आ रहा है। फिर रेड गार्डियन वहाँ से चला जाता है। फिर बकी के पास कॉल आता है उसके नेक्स्ट मिशन का जिसमें उसे रेड गार्डियन को मारना होता है और उसे वार्निंग भी मिलती है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में रेड गार्डियन एंड बकी अपना अधूरा मिशन कंप्लीट करने पहुंचते हैं कैप्टन रूक के पास, बट कैप्टन रूक कुछ भी रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है और उनकी मदद करने से भी मना कर देता है। रेड गार्डियन एंड बकी को पता चलता है कि एक्चुअली में स्टेन ने उनको ये मिशन दिया था कि हावर्ड एंड माया स्टार्क को मारना है, बट वो मिशन फेल हो चुका है। स्टेन अपने गन निकालता है गुस्से से और फायर कर देता है अपनी गन से बकी की तरफ। बकी अपना हैंड की मदद से डोज कर लेता है एंड फिर रेड गार्डियन की शील्ड फेंक कर मारता है स्टेन को और स्टेन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है।
और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है और दोनों जंप करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, बट तभी डॉक्टर बिल फॉस्टर अपनी सूट पहनकर जायंट मैन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और दोनों को पकड़ने के लिए चेज स्टार्ट कर देते हैं। बट एक बार फिर बकी एंड रेड गार्डियन मिलकर डॉक्टर बिल फॉस्टर को डिफीट कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इतने में बकी के पास फिर से कॉल आता है ड्रैकऑफ का और वो चाहता है कि रेड गार्डियन मर जाए, और ये बात रेड गार्डियन को पता चल जाती है और जो आखिरी सीरम था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर सब के साथ लड़ाएंगे। इतने में एक रशियन आता है और बकी को ट्रिगर करता है ताकि वो रेड गार्डियन को मार सके, लेकिन बकी अपनी पूरी ताकत लगाता है और रेड गार्डियन को वहीं से चले जाने को कहता है, और बकी को ट्रिगर नहीं कर पाता वो रशियन। वहीं पूरी सोल्जर एंड रशियन आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर दोनों भाग जाते हैं। एपिसोड के एंड में देखते हैं कि बकी को पकड़ लिया जाता है और बकी सभी को यही कहता है कि रेड गार्डियन मारा गया, और रेड गार्डियन ऑन अनदर हैंड एक्चुअली एक कोच बन चुका था स्कूल में दिखाया जाता है। वहीं बिल फॉस्टर आकर उससे मिलता है एंड उसको एक न्यू टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम बाद एवेंजर्स फॉर्म होते हैं, तो वहाँ रेड गार्डियन आता है और उनकी टीम में शामिल हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो आज का ये एपिसोड कैसा लगा और इस एपिसोड में सबसे खास क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।